जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आदेश से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज मिले कि तू सत्संग शेयर कर। मैंने किया भी था, शायद अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। गुरु जी की मेहर होगी तो ये सत्संग शेयर हो जाएगा। मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुरू से शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी मार्च 2023 में। अपने पास बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम में बिना किसी इंटेंशन के गई थी। मुझे पता नहीं था, फिर वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मेरे फ्रेंड को बोला कि जब तुम नेक्स्ट टाइम जाना तो मुझे भी ले चलना। और फिर मैं नेक्स्ट संडे फिर गई। तब मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था कि गुरुजी ये है, ठीक कर दो आप, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी बताया था कि यहाँ जो भी मांगो सब पूरा होता है। तो मैं भी गुरुजी को सब बोल दिया। बहुत सारी टेंशन्स थी, जॉब को लेकर, फैमिली, बस यही सब मन में चल रहा था। फिर नेक्स्ट संडे में गुरुजी के पास गई। गुरुजी की मेहर हो गई और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। गुरुजी के चरण स्वरूप एक आंटी जी ने मुझे दिए। मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। हर रोज मैं गुरुजी से सब बोलती, गुरुजी ये भी आप देख लो, ठीक कर दो। गुरुजी ने सब अपने आप कर दिया, पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मेरी मैरिज भी करवा दी। मेरे घर में सब मेरे लिए लड़का देख रहे थे, तो थोड़ा बहुत टेंशन रहता था। मैंने गुरुजी को बोला और गुरुजी ने सब अपने आप कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दिए बटरफ्लाई और व्हाइट पिजन में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। गुरुजी ने मेरी बुआ जी को ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से एक अरदास की है कि गुरुजी वो भी जल्द पूरा कर देंगे। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं मुझे, और गुरुजी जो बोल देते हैं वो पूरा हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, सब अपने आप ही हो जाता है। ये अरदास भी मेरी गुरु का बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। बस गुरुजी आपने मुझे अपनी बेटी माना है, बस अब आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना गुरुपा। मेरी पूरी फैमिली हो हर दुखों से दूर रखना। हम सब आपके बच्चे हैं। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी आपका पल पल का शुक्राना। उनकी तरफ से हर गलती की दिल से माफी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी हर दुखों से दूर रखना गुरुजी। अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। उनकी हर गलती के लिए दिल से माफी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा नाम केतकी है। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये थर्सडे का सत्संग शेयर करती हूँ। कहीं सुना था मैंने कि थर्सडे को सत्संग शेयर करनी चाहिए। लास्ट संडे मैं गुरुजी के मंदिर गई। जाते टाइम कैब बुक की तो उसका जो पिन नंबर में 77 था।
कैब का जो नंबर था वो भी 4334 विच इज ऑल्सो 77। कैब में जब मैं बैठी तो उसके बाद जो मुझे पहला सत्संग दिखा मोबाइल पर, मैं उसमें लिखा हुआ था कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो सत्संग सुनते सुनते मैं छतरपुर पहुंची। वहां दर्शन बहुत सुंदर हो गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वापसी के लिए मैं जब कैब बुक करने लगी तो मैंने सामने एक कार पार्क देखी जिसमें लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैब में वापस आते टाइम मैंने अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप स्टेटस में एक देखा, सुंदर सा एक गणेश वीडियो था। मैं आजकल अपने ससुराल से तो दूर हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे कुछ केस डाले हुए हैं। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर ससुराल की टेंशन्स की वजह से कुछ दिन के लिए इधर आई थी। एक सत्संग में मैंने सुना था कि एक लड़की ऐसे ही अपने मायके गई थी कुछ दिन, तो उसके इन लॉज उसके बारे में बोलने लग गए कि वो छोड़ के चली गई। फिर अप्रैल में मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा कुछ बोला मुझे कि मैं छोड़ के चली गई और साथ में बहुत गुस्सा किया था। फिर जून में मैंने गुरुजी का एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था, बड़ा मंदिर आजा, तेरे को और तेरे पति को जिंदगी का साथ ब्लेस करूंगा। तब मैं वहां गई और हस्बैंड से मिलके आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहां पे मैंने उनके ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर की कि मैं छोड़ के नहीं आई थी, मैं बस कुछ दिनों के लिए ससुराल के स्ट्रेस से दूर आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंदिर से आने के कुछ दिनों तक ठीक ठीक ही था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो फिर से कहते कि कुछ बचा नहीं है और केसेस कंटिन्यू करने की बात भी है और पेपर में भी यही लिखा, इमोशनली डेड वाली बात। और रिसेंटली उन्होंने फिर से सोल्व करने की बात की, तो इस बार मुझे उन्हें पूछना कि डिसीजन क्यों चेंज करते रहते हो। ऐसा ऑन एंड ऑफ से हर्ट होता है और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये पीसफुली ठीक करने की बात तो जून में भी हो जाती जब उन्होंने इमोशनली डेड बोला था। ऐसे हर बार कब तक रुकता थोड़ी ना रहेंगे। मैंने कुछ इन लॉज से भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं ससुराल में, जो सब तो फिर भी सॉल्व हो सकती हैं इफ सब चाहें तो। पर वेट इसी बात का है कि हस्बैंड पहले खुद मेरे साथ स्टेबल हों। बुरा लगता है जब कभी मेरे फ्रेंड्स या जानने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ गलत बोलते हैं कि मैं यहाँ अकेली हूँ, वो फोन क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं है, सारी जिंदगी कैसे निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या। आई नो, लेकिन कोई कुछ उल्टा बोलता है तो मैं उसी टाइम टोक देती हूँ। मैं खुद अपसेट नहीं होना चाहती उनके बारे में उल्टा सुन के। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी तक ने मुझे बोल दिया था कि ये लोग शादी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इनके केसेस पे एग्री करके 2 करोड़ कुछ मांग लो। तो मैंने उनको भी इस बात पे चुप करा दिया। बाकी गुरुजी तो साथ हैं, बाकी चीजें फिर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला शुक्राना सत्संग शेयर करे हुए बहुत टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है गुरु जी की कृपा नहीं हुई, पर हर बार कल करती हूँ सत्संग शेयर, बस यही होता रहा काफी टाइम से। पहले शुक्राना सत्संग में मैंने अपने घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी मेरे फादर के साथ, उसके बारे में बताया था, जो कि अब गुरु जी की कृपा से ठीक है और आगे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हमारे घर के पास ही एक आश्रम है जो किसी संगत ने अपने घर बना रखा है। वहाँ काफी संगत आती है और सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होते हैं। उधर ही मेरे फादर को भी सेवा करने का गुरु जी की ने कृपा से करी। और क्योंकि संगत जी, हमने सुना है जब तक गुरुजी नहीं चाहते कोई भी गुरुजी की सेवा नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एक जैसी होती है। मेरे अपने में भी अप एंड डाउन्स आते हैं। अभी मैं अनमैरिड हूँ, मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए या नहीं। मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं भी किसी से बात किया करती थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी बात होनी बंद हो गई। वो भी उस लड़के के चक्कर में, क्योंकि वो दो लोगों से एक साथ बात कर रहा था। पर ऐसा कुछ हुआ कि सब खत्म। और संगत जी, मुझे नहीं पता, ना कुछ समझ आता है, पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी के मुझे टेलीपैथी से मैसेजेस आते थे कि तेरे ऊपर का कष्ट है वो मैं ठीक कर रहा हूँ, बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन है जो गुरुजी ने करा है वो अच्छा करा है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। एक बार तो मेरे घर में भी रात को ब्लैक बटरफ्लाई रूप में हम सबको दर्शन गुरुजी ने दिए। मैं मंदिर जाती हूँ घर के पास, वहां पर भी दर्शन दिए और मेरे हाथ में काफी देर तक वो बटरफ्लाई बैठी रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे फेस पे पिंपल्स के निशान हैं, जो आज गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी एक सत्संग सुनाया। और क्योंकि मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती और मैसेज के ये लिखा है कि खूब पानी पिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हमारा सब पता है, यकीन है कि वो सबकी सारी विशेष पूरी करेंगे। गुरुजी के चरणों में बहुत अरदास है और यकीन है वो पूरी भी करेंगे सब टाइम पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आज मुजफ्फरपुर बिहार से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। मैं आपकी मेहर हर दिन मुझे महसूस होती है। जय गुरुजी। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे कर्म कटवा दिए हैं। मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं थे जिससे मुझे इतना कष्ट मिला। गुरुजी, आज सुबह से मेरे लिए ये मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी सुधार दीजिए प्रभु। उसका उंगली कटने के बाद उसका जीवन कैसे चलेगा ये आप समझिए। मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ। मेरे दोनों बच्चे और पति, मेरे सब कोई आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक है उसको समाप्त कर दीजिए। मैं चैन से आपकी भक्ति करती हूँ और इस लायक बना दीजिए प्रभु। मन बहुत चिंतित और भयभीत सा रहता है कि आने वाले हर पल में डर लगा रहता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। इस डर को समाप्त कर दीजिए प्रभु। मैं अपनी जिंदगी से बहुत डर गई हूँ। हर कदम पर निराशा हाथ आ रही है। शायद मेरे कर्म बहुत भारी हैं जो आप कटवा रहे हैं, पर अब मुझसे
मुझे सिर्फ शांति चाहिए प्रभु, जिससे मैं आपका सिमरन भजन शांति से कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब अब आप समझिए मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुनीता आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू आजकल शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। संगत जी, मैं करती तो हूँ शुक्राना, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती। गुरु जी का तो शुक्राना मैं उठते बैठते चलते फिरते हर पल करती हूँ, लेकिन संगत जी उस शुक्राने को मैं सत्संग में नहीं बदल कर आप सबके साथ नहीं शेयर कर पाई। उसके लिए मैं गुरु जी से और सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने तो हमें हर पल ब्लेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी जो हमसे चाहते हैं, जो गुरु जी चाहती हैं कि हम सत्संग सुने, उनके सत्संग शेयर करें। संगत जी, कई बार तो क्या होता है कि जब सत्संग सुनने बैठते हैं तब कोई ना कोई काम याद आ जाता है, या फिर संगत जी किसी ना किसी वजह से सत्संग सुन भी नहीं पाते, और सत्संग शेयर करने के लिए तो हमें एक बिल्कुल आराम से एक वक्त चाहिए जहाँ पे बिल्कुल आवाज ना हो, जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, और हमारे सामने हमारे गुरु जी हों, और जो वो बुलवाएं, जो वो लिखवाएं, वही हम शेयर कर सकें संगत के साथ। संगत जी, मेरी लाइफ में काफी टाइम से ना किसी काम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही थी। संगत जी, वैसे तो मैं पंडितों को नहीं मानती, लेकिन फिर भी संगत जी, जैसे कि हमारे घर में रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं संगत जी, वो हम आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा है। संगत जी, जो परंपरा शुरू से चलती आ रही है उसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में आज भी बड़े बुजुर्ग हैं और वो यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने सब कुछ किया है वैसे हम भी करें। तो संगत जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो कुछ भी होता है, जैसे हम अमावस्या पे क्या करते हैं, ग्यारस पे क्या करते हैं, संक्रांत पे क्या करते हैं, दूज पर क्या करते हैं, नवमी पे क्या करते हैं, इस तरह से संगत जी जो जो चीजें भी हमारे घर पे होती हैं, मैं उन सब चीजों को फॉलो कर रही हूँ। और संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी अपने काम को लेकर काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही थी, और मुझे मतलब जैसे भी करके मुझे वो काम को अपने करना था। मतलब मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा कि गुरुजी, ये सब कुछ आपने ही करना है, और कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना मेरे उस काम में हमेशा रुकावट आ जाती थी। जब भी उम्मीद होती थी ना कि इस बार तो काम पक्का हो जाएगा, संगत जी उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती कि संगत जी वो काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और इस चीज के लिए संगत जी जो काम मेरा 2 महीने में हो सकता था, संगत जी उसे 1 साल से भी ऊपर हो गया है। और गुरुजी जैसे हमें कहते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन संगत जी एक टाइम पर आकर ना मतलब मन इस तरह का हो जाता है कि अगर नहीं होगा तो छोड़ो, कुछ और देखते हैं। संगत जी, मैं अभी उस काम के बारे में आपसे रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे तो वो काम गुरुजी की कृपा से हो गया है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अभी 1 महीने का बोला है कि 1 महीने तक, अभी जब तक तेरा वो काम प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने नवरात्रों का बोला है कि नवरात्रों में तेरा वो काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर संगत जी मैं अपना एक बड़ा सत्संग, बड़ा शुक्राना मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी मेरा काम पहले भी शुरू हो सकता था,
लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि जो मेरे पितृ हैं वो मेरे से खुश नहीं हैं। और संगत जी उनको मैंने किस तरह से खुश करना है, गुरुजी ने मुझे वो सारे उपाय बताए। गुरुजी ने मुझे कहा कि इस जो श्राद्ध आएंगे, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि उस टाइम पे तुम्हें क्या क्या करना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि जब तेरे पितृ, तेरे जो पितृ हैं वही अगर तेरे से खुश नहीं है तो तू चाहे कुछ भी कर ले, तुझे उसमें कामयाबी नहीं मिलेंगी। और संगत जी ये मैसेज मुझे आज से 4-5 महीने पहले भी आया था कि मेरे जो पितृ हैं वो मेरे से खुश नहीं है। और उसके लिए संगत जी उसमें बताया था उस सत्संग में कि अमावस्या पे जो गरीब लोग होते हैं उनको भोजन करवाना है, उनको कुछ दान करना है। और संगत जी वो चीज मैंने की थी, 2 अमावस्या पे मैंने की थी। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी ने मुझे अब भी कहा है कि तेरे पितृ तेरे से अभी भी खुश नहीं है। मैं नहीं जानती संगत जी मेरे से जाने अनजाने में क्या गलती हुई है जिससे मेरे पितृ मेरे से खुश नहीं है। क्योंकि संगत जी हम भी इंसान हैं। क्योंकि ना जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे आज भी वो सारी चीजें फॉलो की जाती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते होते थे। तो संगत जी उसमें हो सकता है कि मेरे से कोई चीज ठीक से ना हुई हो, या फिर मैंने जो जैसे वो करनी चाहिए थी शायद हो सकता है कि वैसे मैंने ना की हो। मैं नहीं जानती, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और संगत जी अगर हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते ना, तो संगत जी सच में हम अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें, एक अगर कहते हैं ना संगत जी, काम चाहे बिल्कुल छोटा सा हो, लेकिन अगर वो काम हमारे मन को एक शांति, एक सुकून दे रहा है ना संगत जी, तो उसमें बहुत बहुत बरकत होती है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है संगत जी, उसमें हम पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो काम हमें शांति, सब्र और मतलब जो एक सुकून होता है वो नहीं देता। तो संगत जी वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं ना वो हमसे खुश नहीं होते। तो संगत जी हमारा उन चीजों में, उन काम में मन नहीं लगता, और हमारा ना हर टाइम हमारे अंदर एक जैसे टेंशन बनी रहती है वैसे वाला माहौल रहता है। तो संगत जी मुझे फिर गुरुजी ने कई तरह के इशारे दिए और गुरुजी ने अब मुझे कहा है कि जो ये श्राद्ध आएंगे ये पितृ का टाइम होता है, इस टाइम पे हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और संगत जी उस टाइम पे गुरुजी ने कहा भी है कि पहले जो श्राद्ध है उस पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है। वैसे तो जो श्राद्ध होते हैं हमारे जो भी टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो तो हमने करने ही करने हैं। उसके अलावा हमने क्या क्या करना है वो गुरुजी ने मुझे बताया है कि तुम्हें हर श्राद्ध में अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ निकालना है और वो किसी जरूरतमंद को देना है, या फिर मतलब जो भूखे होते हैं, मतलब अगर कोई खाने वाली चीज है तो उनको दो जिससे उनकी हेल्प भी हो और इससे हमारे जो पितर हैं वो खुश होते हैं। तो संगत जी मैंने डेली करना है ये, पहले श्राद्ध से लेकर जो भी 15 दिन होते हैं वो मैंने पूरा टाइम वो करने हैं, उसमें मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ना। क्योंकि ये टाइम संगत जी एक तो हमारे पितरों का टाइम होता है और ये थोड़ा सा भारी टाइम भी माना जाता है संगत जी। इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ना अपने पितरों के लिए मतलब हमें ना मतलब वो टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों को ही देना चाहिए। हमें बाकी जो ऐसे कोई चीजें होती हैं, कोई भी शुभ काम होता है, उन चीजों में हमें नहीं इस तरह से करना चाहिए। तो मुझे गुरुजी ने कहा है कि ये अब तेरे पास मतलब जब श्राद्ध संगत जी 18 तारीख से स्टार्ट है, तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि 17 तारीख तक अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है नया, या फिर कुछ भी लेना है, बाजार का कोई भी काम करना है, तो इस टाइम तक कर। उसके बाद मतलब जो 15 दिन है तुम्हें कुछ भी नहीं, कोई भी शुभ काम नहीं करना, मतलब ना ही उसमें कुछ खरीदना है और ना ही कुछ अच्छा कोई मंगल काम करना है। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह से इशारे दिए हैं और गुरुजी ने मुझे कहा है कि इन 15 दिनों में तूने अपने पितरों की खूब सेवा करनी है जिससे तेरे पितर खुश हों। और नवरात्रों में गुरुजी ने कहा है कि जो मेरा काम है संगत जी वो मैं स्टार्ट करूं। और जब मैंने संगत जी वो काम स्टार्ट कर दिया तो उसका सत्संग संगत जी मैं आप सबके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी।
क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मतलब उस काम के लिए, मतलब गुरुजी ने जहां मुझे अब तक पहुंचाया है संगत जी, मुझे वक्त लगा, जरूर वक्त लगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो काम सिर्फ 2 महीने में हो सकता था संगत जी, उसे साल से भी ऊपर हो गया। लेकिन वो टाइम पे संगत जी कई बार मन घबराया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, काफी कुछ मन में आया। लेकिन गुरु जी ने हर बार हिम्मत दी कि मैं हूं ना, सब सही होगा, और जब इसका सही वक्त आएगा ना, तभी तेरा ये काम बनेगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी की रजा में राजी हूँ कि जब भी उसका सही वक्त आएगा संगत जी, तो गुरु जी वो काम मेरा जरूर जरूर मतलब कर देंगे। वैसे गुरु जी ने नवरात्रों का बोला है, और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, बाकी आपको सब मालूम है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही, मेरी भलाई किस चीज में है। संगत जी, गुरु जी को सब कुछ मालूम है। तो इसलिए संगत जी, मैं मतलब मेरे को ये नहीं होता कभी भी कि गुरुजी मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया या कुछ भी। ठीक है, जब हर एक चीज का वक्त होता है संगत जी। अब तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी है, पहले मतलब इतना वेट नहीं होता था कि कैसे ये टाइम निकलेगा, किस तरह से होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर पल गुरुजी का हाथ हमारे सर पर है, और गुरुजी हमें हिम्मत दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हाँ ना, सब कुछ ठीक हो जाना है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं आप सबको भी ये बात कहना चाहती हूँ, शायद मेरे थ्रू गुरु जी आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारा अभी तो 3-4 दिन शायद रह गए हैं, पता नहीं मेरा सत्संग कब तक अपलोड होगा। तो संगत जी, ये 3-4 दिन है, हमें अपने पितरों के लिए भी मतलब तैयारियां करनी चाहिए। और जो श्राद्ध का टाइम होगा संगत जी, हमें हर एक श्राद्ध पे अपने पितरों के नाम से, चाहे हम थोड़ा निकालें ज्यादा, हम ना जब हमारे घर पे श्राद्ध होता है हमारे बड़ों बुजुर्गों का, तो संगत जी उस टाइम पे तो हम जैसे पंडित वगैरह को बुलाकर खाना वगैरह खिलाते हैं, उनकी पसंद की चीजें वगैरह बनाकर उन पंडित को भोजन वगैरह करवाते हैं। वो तो हर फैमिलीज करती हैं। और संगत जी, जो बाकी के टाइम्स होते हैं, जो बाकी के दिन होते हैं संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि तू उन दिनों में भी तू अपने पितरों के नाम से खाना जरूर निकालना है। चाहे तू खाना निकाल सकती है या फिर उनके नाम का कुछ बना के वैसे तू किसी को खिला सकती है। और ये वाला जो टाइम पे हम जो खाना निकालेंगे ना संगत जी, वो हमें जरूरतमंद को खिलाना है। जैसे बाकी जो हमारे घर पे जो श्राद्ध होते हैं, उनका जो हम खाना होता है संगत जी, वो पंडित को खिलाते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा है कि बाकी के टाइम पे जो तूने खाना निकालना है ना, वो तूने जरूरतमंद को खिलाना है। और जिस दिन हमारे घर पे श्राद्ध होगा ना, तब भी हमें अपने मतलब उनके जरूरतमंद के नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से वो खाना निकाल कर उनको देना ही देना है। मतलब हमें 15 के 15 दिन ये काम करना ही करना है। और बाकी जिस दिन हमारे घर पे श्राद्ध होगा वो अलग से है, वो हमें जिस हिसाब से करते हैं हम रेगुलरली, मतलब जिस हिसाब से हमारे चलता आ रहा है जो चीजें, वो हमें करना ही करना है। और बाकी का जो ये है, ये हमें डेली करना है 15 के 15 दिन। तो इससे जो हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, हमारे पितर हमसे खुश होंगे, और हमारे काम में, किसी भी काम में अगर रुकावट आ रही है, वो काम हमारे बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारी शादी से रिलेटेड या फिर हमारे बच्चे से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई रुकावटें आ रही हैं संगत जी, इससे करने से वो दूर हो जाएंगी। मतलब अगर हमारे पितरों से रिलेटेड अगर हमें कोई किसी भी तरह का कोई भी दोष है संगत जी, वो ये करने से 15 दिन वो ठीक हो जाएगा। और गुरु जी कहते हैं कि आने वाले जो नवरात्रे हैं वो तेरे लिए खुशियां लेकर आएंगे। शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए संगत जी। गुरु जी किस तरह से सत्संग सुनवाकर या फिर हमें मैसेजेस देकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसी चीजें करने से हमारे जो कामों में रुकावटें आ रही हैं या फिर हमें परेशानियां हैं, वो दूर किस तरह से होंगी। तो शुक्राना गुरु जी, इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।